हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंश्योरेंस सर्वेयर। मेरा नाम है प्रदीप और मैं एक इंश्योरेंस सर्वेयर हूँ। आज हम लोग जो केस स्टडी है फ्रंट बम्पर ब्रोकन उसके ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली मैं एक सर्वे करने गया था जिसमें कि इंश्योर्ड के कार का सिर्फ सामने वाला जो बम्पर है वो टूट गया था। तो फिर भी उसने क्लेम करना चाहा। तो इसमें उसको कितना फ़ायदा हुआ वो हम लोग इस केस स्टडी के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा क्लोजअप देख सकते हो, सामने वाला बम्पर है वो टूट गया था। ये सब देखने से पहले आपको व्हाट इज़ इंश्योर्ड एंड इंश्योरर ये जानना पड़ेगा, क्योंकि आगे मैं इंश्योर्ड और इंश्योरर ये वर्ड्स बार बार यूज़ करने वाला हूँ। तो इंश्योर्ड का जो मतलब है बीमा धारक, मतलब जिस व्यक्ति ने उसके कार का इंश्योरेंस निकाला हुआ है उसको इंश्योर्ड कहते हैं। और इंश्योरर जो होता है वो बीमा कंपनी होती है, मतलब वो इंश्योर्ड ने कौन सी कंपनी से उसका बीमा निकाला है उसको इंश्योरर कहते हैं। मैं जिस गाड़ी की बात कर रहा था उसके एस्टीमेट में आप यहाँ पे असेसमेंट देख सकते हो। तो इसमें आप लेफ्ट साइड में ये जो स्पेयर पार्ट्स देख पा रहे हो उसमें फ्रंट बम्पर है, बाद में बम्पर ग्रिल है, होल्डर है दोनों साइड के, और बम्पर खोल फिटिंग के चार्जेस होते हैं वो है। तो टोटल 9,740 इतना उसका एस्टिमेटेड अमाउंट था, मतलब वर्कशॉप ने इतना चार्जेस उसको लगाया था। तो राइट साइड में आप ये जो 3 कॉलम देख पा रहे हो, मेटल पार्ट्स, नॉन मेटल पार्ट्स और ये ग्लास एंड लेबर। तो मतलब लेफ्ट साइड में वर्कशॉप ने दिए हुए चार्जेस है और राइट साइड में ये 3 कॉलम ने ये मैंने किया हुआ असेसमेंट है। असेसमेंट मतलब आप उसको मूल्यांकन भी बोल सकते हो। ये जो 3 कॉलम आप देख पा रहे हो क्यों किए हुए हैं, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो भी स्पेयर गाड़ी का स्पेयर पार्ट होता है, या तो एक तो मेटल का होता है, नहीं तो वो नॉन मेटल होता है, नहीं तो या फिर वो ग्लास होता है, या फिर बाकी का बचा हुआ लेबर चार्ज होता है। हमारे इस केस में जो फ्रंट बम्पर है वो नॉन मेटल है, बम्पर ग्रिल है वो भी नॉन मेटल में आएगा, होल्डर नॉन मेटल में, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके पहले आप ऊपर देख पा रहे हो परसेंटेज ऑफ डेप्रिशिएशन। तो परसेंटेज ऑफ डेप्रिशिएशन मतलब आप जो गाड़ी इस्तेमाल करते हो उसका उम्र कितना होता है उसके हिसाब से उसके ऊपर उसका डेप्रिशिएशन चार्ज होता है, मतलब उसका घिसावट। तो इस केस में ये जो गाड़ी है ये 2007 की है, मतलब उसको लगभग 13 साल हो गए हैं। तो इसके लिए उसको 50-50% का डिप्रिशिएशन हमने चार्ज किया हुआ है। इसका एक अलग से शेड्यूल होता है। तो फिर आप यहाँ पे नीचे टोटल देख सकते हो, उसने जो एस्टिमेटेड अमाउंट दिया था 9,740 और हमने जो असेसमेंट किया वो है 8,740। लेकिन उसके ऊपर फिर से परसेंटेज ऑफ डेप्रिशिएशन हमें लगाना पड़ेगा। तो वो 3,270 का डिप्रिशिएशन लगाने के बाद नीचे आप डिप्रिशिएटेड अमाउंट देख सकते हो 5,470। अभी ये भी फाइनल अमाउंट नहीं है, इससे कम होने वाला है। तो इसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। ये जो एक्सेस होता है ये अभी मैंने इंश्योर्ड के पॉलिसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जनरली आप कौन सी भी पॉलिसी ले लेंगे तो उसमें 3 प्रकार के एक्सेस रहते हैं। एक होता है इम्पोज एक्सेस, दूसरा होता है वॉलंटरी एक्सेस, तीसरा होता है कंपलसरी एक्सेस। तो इम्पोज एक्सेस जो होता है वो कंपनी ने इम्पोज किया हुआ रहता है। कब कंपनी ऐसा करती है, जनरली ये 0 ही रहता है, लेकिन अभी यहाँ पे ये जो गाड़ी है ये 13-14 साल पुरानी है, इसलिए कंपनी ने ज़्यादा पुरानी होने के कारण इसको 2000 का एक्सेस इम्पोज किया हुआ है। और वॉलंटरी एक्सेस मतलब अगर इंश्योर्ड ने प्रीमियम कम चाहिए इसके कारण एक्सेस लगाया होता है। अगर वॉलंटरी एक्सेस लगाया है तो मतलब इंश्योर्ड को कम प्रीमियम लगेगा, मतलब प्रीमियम में आपको उसका डिस्काउंट मिलेगा। तो इसलिए वॉलंटरी एक्सेस रहता है। उसके बाद रहता है कंपलसरी एक्सेस। तो जो कंपलसरी एक्सेस जनरली ये 1000 रहता है। तो यहाँ पे 2000 क्यों है, क्योंकि ये जो हुंडई वर्ना है ये ओल्ड मॉडल था, इसका जो इंजन का कैपेसिटी जो है वो 1500 सीसी के ऊपर है, इसीलिए इसको 2000 चार्ज किया है। तो जनरली आप स्विफ्ट डिज़ायर वगैरह ये जो देखेंगे, मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर हो, वैगनर हो, ये 1500 सीसी से कम का इंजन आता है, इसके लिए उसको 1000 रुपये का कंपलसरी एक्सेस लगता है। लेकिन इस केस में 2000 लगा है क्योंकि यहाँ पे हुंडई वर्ना का इंजन थोड़ा सा बड़ा है। तो ये जो एक्सेस है, ये एक्सेस मतलब आपका जो फाइनल क्लेम अमाउंट आने वाला है उसमें से ये
माइनस हो जाएगा। मतलब आप जितना भी क्लेम करोगे साल में, 1 करो, 2 करो, 3 करो, तो जितने बार क्लेम करोगे उतने बार आपकी जो क्लेम अमाउंट है उसमें से ये अमाउंट माइनस होने वाला है। तो इसके लिए हमने ये स्लाइड देखी। इसके बाद अभी यहाँ पे आप उसका समरी ऑफ असेसमेंट दिखाया हुआ है। हमें जो पिछले वाली साइड में डिप्रिशिएटेड अमाउंट आया था 5,470, तो 5,470 में से फिर से 2,000 और 2,000 कंपलसरी एक्सेस 2,000 और इम्पोज एक्सेस 2,000, और बाद में आप यहाँ पे लेस सैल्वेज देख पा रहे हो। तो सैल्वेज का मतलब उसका जो स्क्रैप वैल्यू होता है, जो अभी यहाँ पे हमने जो उसको असेसमेंट में बम्पर दिया था, तो वो बम्पर का जो स्क्रैप वैल्यू है, मतलब बम्पर नया बिठाने के बाद वो जो पुराना बम्पर है वो भंगार में उसका कितना भाव आएगा, तो वो एक लगभग अमाउंट दिया हुआ होता है। तो ये जो टोटल अमाउंट माइनस करने के बाद लास्ट में हमें अंत में जो नेट लायबिलिटी ऑफ इंश्योरर, मतलब कंपनी को कितना अमाउंट इंश्योर्ड को पे करना है, वो अमाउंट मिला है हमें 1,400 रुपये। मतलब इंश्योर्ड विल गेट 1,400। तो आप देख पा रहे हो एस्टिमेटेड अमाउंट कितना था, 9,740 वर्कशॉप का, और हमने कितना उसको दिया, 1,400 रुपये। यहाँ पे भी एक स्ट्रेंज बाकी है। आप बोलोगे कि यार क्या मतलब 1,400 रुपये तो उसके अकाउंट में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग इसके लिए नेक्स्ट जाते हैं। इसके लिए हमें पहला नो क्लेम बोनस क्या होता है वो देखना पड़ेगा। नो क्लेम बोनस मतलब अगर किसी इंश्योर्ड ने एक साल में कुछ भी क्लेम नहीं किया, तो वो जब पॉलिसी रिन्यू करने जाता है तो उसको एक डिस्काउंट मिलता है, उसको नो क्लेम बोनस कहते हैं। तो पिछले साल जब वो 20% था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो वो अगले साल वो 25% हो जाएगा। मान के चलो कि उसका ओडी का प्रीमियम नेक्स्ट साल में 1,700 रुपये उसको लगने वाला है। उसके ऊपर अगर 25% डिस्काउंट लगाएंगे तो 425 रुपये उसको डिस्काउंट अगले साल मिलने वाला था। तो इसके लिए यहाँ पे आप एक्चुअल क्लेम अमाउंट रिसीव्ड बाय इंश्योर्ड आप देख पा रहे हो। नेट लायबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कितना था, 1,400 रुपये हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन उसको अगर अगले साल वो पॉलिसी रिन्यू करने जाएगा तो उसका डिस्काउंट कितना मिलेगा, 425 रुपये। तो नेट कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इंश्योर्ड को कितना अमाउंट मिलने वाला है, 975 रुपये। ऐसे ही आप अपने केस में अगर कुछ होता है, या हेडलैम्प टूट जाता है, या बम्पर टूट जाता है, या शीशा टूट जाता है, ऐसे आप अपनी इंश्योरेंस की कॉपी देख के और गैराज का एस्टिमेट देख के आप उसको कैलकुलेट करेंगे। एनसीवी भी आपको देखना है कि अगर हम लोग अभी क्लेम करेंगे तो बाद में हम जब पॉलिसी रिन्यू करने जाएंगे तो हमको कितना डिस्काउंट, हमारा नुकसान होने वाला है, ये सब हमें कैलकुलेट करके ही उसका क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये खुद से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सब मैंने आपको क्यों दिखाया कि आप खुद से ही ये सब कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।